हेलो स्टूडेंट, आज लिमिट और कंटिन्यूटी का ये 5वां लेक्चर है हमारा। प्रश्न है, ए फंक्शन इज डिफाइंड बाय एज फॉलोज, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए व्हेन एक्स इज लेस देन ए। जीरो फंक्शन की वैल्यू होगी व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए, और फंक्शन की वैल्यू a माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन a। यानी फंक्शन की वैल्यू जब x a से छोटा है तो एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस a, यानी ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट को प्रदर्शित कर रहा है। फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू a पर 0 है और व्हेन x इज ग्रेटर देन a, यानी राइट हैंड लिमिट को इंडिकेट कर रहा है, तो फंक्शन हमारा a माइनस एक्स ए स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाता है। देन वी प्रूव दैट f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। तो हमें प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू a पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसके पहले लेक्चर में हमने बताया था कि फंक्शन, कोई भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस तब होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों ही मान हमारे बराबर होते हैं तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है, अदरवाइज फंक्शन विल गो डिसकंटिन्यूअस हो। तो यहाँ पर हम फंक्शन की लिमिट निकालेंगे। एफ ए माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 ए माइनस एच, वेयर एच टेंस टू 0। सो लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर के स्थान पर हम ए माइनस एच पुट करेंगे, तो ए माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए। इस चीज को अगर हम सॉल्व करें तो ए स्क्वायर माइनस एच का होल स्क्वायर हम खोल दें, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah अपॉन ए को जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस 2ah अपॉन ए आएगा। इस पे जब लिमिट हम एच पुट करेंगे 0 तो पूरे फंक्शन की वैल्यू हमारी 0 के बराबर हो जाएगी। ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, यानी एल एच एल। इसी प्रकार से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। एफ ए नॉट 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 ए प्लस एच। यहाँ पुट करेंगे हम x के स्थान पर a प्लस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस एच। इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे एलसीएम लेकर के तो ये लिमिट एच टेंस टू 0 ए एच अपॉन ए प्लस एच। इसकी वैल्यू जब हम एच टेंस टू 0 ले जाएंगे तो इसका भी मान हमारा 0 के बराबर आएगा, यानी ये लिमिट हो जाएगी हमारी आर एच एल। तो ये एल एच एल और ये है आर एच एल, और फंक्शन की वैल्यू हमारी गिवन है x इज इक्वल टू ए पर 0। सिंस एफ ए प्लस 0 इज इक्वल टू एफ ए माइनस 0 इज इक्वल टू एफ ए। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों ही हमारी 0 के बराबर हैं। सो इट फॉलोज दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू पर कंटिन्यूअस होगा। तो जब भी ऐसे फंक्शन हमारे दिए होते हैं तो हम उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। अगर लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू हमारी बराबर होती है देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। non-zero value for the constant k so that the function fx defined by fx is equal to
10 kx upon x when x is less than 0 and 3x plus 2k square when x is greater than or equal to 0। यानी इस पे हमें k की वैल्यू जो नॉन जीरो एलिमेंट है k की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ये फंक्शन हमारा x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, कह रहा है कि विल बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों हमारी बराबर होनी चाहिए। हम देखेंगे इसकी फंक्शन की वैल्यू हमारी 0 पर कितनी होगी। सो नाउ वी हैव f0 इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस पे हम वैल्यू पुट करेंगे। तो इस पे वैल्यू जब हमने पुट की x की 0 तो 3 इंटू 0 प्लस 2k स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी 2k स्क्वायर, यानी ये हमारी फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब आल्सो थस f0 प्लस 0 यानी राइट हैंड लिमिट हम देखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 fh यानी x के स्थान पर हम h पुट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 इसी, ये चूंकि राइट हैंड है इसलिए इसी पे वैल्यू हम x के स्थान पर h पुट करेंगे तो 3h प्लस 2k स्क्वायर h टेंड्स टू 0 ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये वैल्यू आ जाएगी 2k स्क्वायर। यानी फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट हमारी बराबर आ गई, दोनों की वैल्यू हमारी 2k स्क्वायर है। अब नाउ वी हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे। Thus the function is per which shows that the function fxo is continuous from the right। क्योंकि राइट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू हमारी बराबर हैं इसलिए हम कह सकते हैं ये फंक्शन राइट हैंड साइड से कंटिन्यूअस है। एंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ k सो आल्सो मे बी कंटिन्यूअस फ्रॉम द लेफ्ट। इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअस हमारा लेफ्ट से भी होना चाहिए। इसलिए अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। f0 माइनस 0 इज इक्वल टू f0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h। लेफ्ट हैंड हमारी ये लिमिट है, इस पे हम वैल्यू पुट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 10 माइनस के h अपॉन माइनस h, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 10 के h अपॉन h। इसको हम k से मल्टीप्लाई कर दें अगर ऊपर नीचे तो ये लिख सकते हैं k लिमिट h टेंड्स टू 0 के h अपॉन के h, ये वैल्यू हमारी बन जाएगी tan थीटा अपॉन थीटा के रूप की 10। तो tan थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1 होती है तो इसकी लिमिट भी हमारी 1 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब है कि इसका मान सिर्फ k के बराबर होगा। ये वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई k। अब चूंकि लेफ्ट हैंड भी हमारा k के बराबर और हम जानते हैं ये फंक्शन कह रहा है कंटिन्यूअस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड की लिमिट जो है f0 के बराबर होगी यानी फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी और फंक्शन की वैल्यू हमारी कितनी है 2k स्क्वायर। इसका मतलब k बराबर 2k स्क्वायर दैट इज k बराबर 1/2। तो जो हमें वैल्यू ज्ञात करनी थी कि फॉर द कांस्टेंट k ए नॉन जीरो वैल्यू फॉर द कांस्टेंट k, तो k की वैल्यू जो हमें निकालनी थी तो k की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। यानी जब k का मान हमारा 1/2 होगा तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कहां पर x इज इक्वल टू 0 पर। तो किस प्रकार से हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो क्वेश्चन हमारे दो प्रकार के हो गए, या तो हमें कंटिन्यूटी सिद्ध करनी है या फिर हमें फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हो और उससे हम नॉन जीरो एलिमेंट की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। तो नॉन जीरो वैल्यू एलिमेंट निकालने के लिए हमें दोनों लिमिट निकालनी पड़ेगी और फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर हम दोनों को इक्वेट करके उस नॉन जीरो एलिमेंट k की वैल्यू को जो है फाइंड कर सकते हैं, जिस प्रकार से इस क्वेश्चन में जो है फाइंड किया गया है। यहाँ पर k का मान 1/2 प्राप्त होता है, यानी k के इस 1/2 मान के लिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस
होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहे फंक्शन f on r any real number, a function f on r is defined by fx is equal to 1 when x is a rational number and minus 1 when x is irrational number, then show that f is discontinuous at every point of r। तो हमें ये शो करना है कि जो फंक्शन होगा एवरी पॉइंट ऑफ आर पर, यानी आर के प्रत्येक बिंदु, यानी रियल नंबर के प्रत्येक बिंदु पर ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। दिस फंक्शन इज आल्सो नोन एज डायरिचलेट्स फंक्शन। इस फंक्शन को हम डायरिचलेट्स फंक्शन के नाम से भी जो है जानते हैं। देन नाउ वी हैव टू प्रूव, let us consider let x is equal to r naught। मान लिया हमने x की वैल्यू एक r naught है, दी एनी रेशनल नंबर, कोई एक रेशनल नंबर है x is equal to r naught, chooses silence is equal to 1, then for each delta is greater than 0। तो डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 के लिए चूंकि साइलेंस हमारा 1 है, तो कंटिन्यूटी कंडीशन डेल्टा एक सच पॉइंट हमारा एग्जिस्ट करेगा डेल्टा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। सो वी कैन फाइंड इरेशनल नंबर i। हम एक इरेशनल नंबर i फाइंड करेंगे सच दैट कि i बिलोंग करेगा r नॉट माइनस डेल्टा एंड r प्लस डेल्टा, यानी ये इसके नेबरहुड पॉइंट जो होंगे r माइनस डेल्टा एंड r प्लस डेल्टा। सो mod of xo minus I naught is greater than is less than delta and greater than 0, but mod of fi minus fr naught is equal to mod of minus 1 and minus 1। तो minus 1 यानी 2, mod से बाहर निकालेंगे 2 जाएगा, तो 2 is greater than 1 जो कि साइलेंस के बराबर है। 2 हमारा 1 से बड़ा है और जो साइलेंस के बराबर है। सो दिस शोज दैट f इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी रेशनल नंबर। ये शो कर रहा है कि ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है r के प्रत्येक बिंदु पर। अब नाउ आल्सो लेट x इज इक्वल टू i नॉट। अब हम रेशनल की जगह इरेशनल मानेंगे। नाउ लेट x इज इक्वल टू i नॉट बी एनी रेशनल नंबर chooses silence is equal to 1, then for each delta is greater than 0 we can find a rational number। पहली बार हमने इरेशनल नंबर ज्ञात किया था, इस बार हम रेशनल नंबर ज्ञात करेंगे। सो रेशनल नंबर r such that कि r बिलोंग करेगा i नॉट माइनस डेल्टा एंड i नॉट प्लस डेल्टा से। अब नाउ सो r माइनस आई नॉट का मॉड जो होगा वो डेल्टा और 0 के बीच की वैल्यू होगी, बट मॉड ऑफ एफ आर माइनस एफ आई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 1, ये वैल्यू बिकम्स 2 एंड ग्रेटर देन 1 जो कि 2 से बड़ी है और इज इक्वल टू साइलेंस। सो दिस शोज दैट f इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इरेशनल नंबर। ये भी शो कर रहा है कि प्रत्येक बिंदु पर ये फंक्शन हमारा इरेशनल नंबर पर डिसकंटिन्यूअस है। सिंस एन एलिमेंट इन R, क्योंकि R के जो एलिमेंट हैं यानी जो रियल नंबर के एलिमेंट हैं आइदर रेशनल और इरेशनल, या तो रेशनल हो सकते हैं या फिर इरेशनल हो सकते हैं। इसका मतलब है कि रेशनल पर भी ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है और इरेशनल पर भी डिसकंटिन्यूअस है। देन वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ R। इसका अर्थ है कि R के प्रत्येक बिंदु पर ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इस प्रकार से इस डायरिचलेट्स फंक्शन को हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा R के प्रत्येक बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस होता है, चाहे वो रेशनल नंबर हो और चाहे इरेशनल नंबर।